हेलो बच्चों, आज हम कल हमने जो एक्सरसाइज के सम थ्री सम किए थे, आज उससे आगे हम सम करेंगे। तो सम नंबर 4, द टू फोर्सेस act at an angle of 120 degree. The greater is represented by 80 kg weight and the resultant is at right angle to lesser. Find the latter. मतलब इस क्वेश्चन में बताया गया है कि आपके पास दो फोर्सेस एक्ट एन एंगल 120 डिग्री। Two force, first force let P, second force let Q in magnitude. P फर्स्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड है, Q सेकंड फोर्स का मैग्नीट्यूड है और इन दोनों के बीच में 120 डिग्री एंगल दिया हुआ है। आल्सो गिवन द ग्रेटर इज represented by 80 kilo. Greater is 80 kg in weight and the resultant is right angle to the lesser. Resultant जो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री लेसर के साथ बना है, छोटी के साथ। लेट इट इज स्मॉलर। Complete the parallelogram O A O B C. It is complete the parallelogram. Then the resultant R. इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट R. Resultant. It makes 90 degree angle with the force with magnitude Q. जिसका मैग्नीट्यूड Q है उसके साथ रिजल्टेंट 90 डिग्री का एंगल बनाता है। दोनों फोर्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल गिवन है। अल्फा इज 120 डिग्री। वन एंगल फाइव 90 डिग्री जो रिजल्टेंट दूसरी फोर्स के साथ, लेसर फोर्स के साथ, स्मॉलर फोर्स के साथ बनाता है रिजल्टेंट, वो 90 डिग्री गिवन है। फर्स्ट फोर्स गिवन है 80 kg। फाइंड द सेकंड फोर्स। सेकंड फोर्स निकालनी है तो अपने पास रूल फॉर्मूला होता है क्या कि टेंजेंट फाई इक्वल टू पी साइन अल्फा डिवाइड बाई क्यू प्लस पी कोस अल्फा। अल्फा मीन्स 120 डिग्री। अल्फा इज 120 degree. Tangent 90 degree is infinity. You know. P 80 kg. Sin 120 degree हमें पता है। Sin 120 डिग्री, Sin 180 माइनस 60 इज इक्वल टू Sin 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री √3/2। तो यहाँ पर √3/2 मल्टीप्लाई लिख सकते हो, डिवाइड बाय क्यू हमने फाइंड आउट करनी है, प्लस पी पता है 80 kg मल्टीप्लाई कोस 120। कोस 120 निकाल सकते हैं। कोस 120 डिग्री इक्वल टू कोस 60 180 माइनस 60 180 माइनस 60
minus cos 60 minus 1 by 2 minus 1 by 2 रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल हो गया तो 1 बाई इंफिनिटी इक्वल टू रेसिप्रोकल q प्लस q माइनस 40 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई दिस 40 रूट 3 वी नो दैट, हमें पता है कि 1 बाई इंफिनिटी ऑलवेज 0, 1 बाई इंफिनिटी ऑलवेज 0 इक्वल टू q माइनस 40 डिवाइड बाई 40 रूट 3 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट q minus 40 equal to 0, q minus 40 equal to 0 and q equal to 40 kg in weight. Answer. Now next question. Next is given by find the angle between two equal force P when the square of their resultant is equal to 2 minus root 3 times their product. Find the angle between two forces. Here two equal forces given. फर्स्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड P मान लिया, सेकंड फोर्स का मैग्नीट्यूड भी P है, बिकॉज गिवन दैट टू इक्वल फोर्सेस कंप्लीट द पैराडोग्राम. Complete the parallelogram. O A B C. Now it is resultant of two forces. Resultant. Given that the square of their resultant is equal to the square of their resultant equal to 2 minus root 3 times their product. 2 minus root 3 times their product. P multiply P. Resultant also resultant equal to रूट फर्स्ट फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट फोर्स मल्टीप्लाई सेकंड फोर्स मल्टीप्लाई कोस अल्फा. अल्फा इज एंगल बिटवीन टू फोर्सेस. Alpha is angle between two forces. Now R square resultant force के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू दिस. So by first and second we get 2p square plus 2p square cos alpha is equal to 2 minus root 3 p square. P square cancel, 2
plus 2 cos alpha equal to 2 minus root 3. नाउ 2 इस तरफ जाएगा तो माइनस नेगेटिव हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा. 2 cos alpha is equal to minus root 3. Cos alpha equal to minus root 3 by 2. Now cos कब माइनस रूट 3 by 2 होता है? cos कब माइनस रूट 3 by 2 होता है? cos alpha equal to minus root 3 by 2. We know that cos theta root 3 by 2 है तो थीटा 60 डिग्री, थीटा 30 डिग्री, और cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, नेगेटिव रूट 3 by 2. इट मीन्स cos 180 minus 30 degree equal to cos negative 30 degree equal to minus root 3 by 2. Hence this alpha is equal to 150 degree. Alpha equal to 150 degree. In second quadrant cos theta always negative, थर्ड क्वाड्रेंट cos theta always negative. ये ऐसे भी हो सकता था, cos 180 plus 30 degree is always minus root 3 by 2, negative, third quadrant. And alpha also is 210 degree. Now, question number 6. The resultant of two forces P and Q act at right angle P, so that the angle between forces is cos inverse minus P by Q. Also show that R square equal to Q square minus P square. The resultant of two forces P and Q. Two forces given. Magnitude of first force is P. Magnitude of second force is Q. Complete the parallelogram. It is resultant R. The resultant of two forces P and Q act at right angle. Resultant of two forces P and Q act at right angle to P. Act at right angle to P. Given that angle between P and R is 90 degree given. So by direction formula of forces is tangent 90 degree is equal to Q sin alpha divided by P plus Q cos alpha. Tangent 90 degree is infinity. Tangent 90 degree infinity है. Thus taking reciprocal of this equation we get 1 by 90 degree, 1 by tangent 90 equal to P plus Q cos alpha divided by Q sin alpha. 1 by infinity, we know that 1 by infinity always 0. 0 equal to
p plus q cos alpha, p plus q cos alpha divided by q sin alpha. Sin alpha can multiply 0, so we get p plus q cos alpha equal to 0. Cos alpha equal to minus p by q. Hence, angle between two forces is cos inverse p by q minus cos inverse minus p by q is angle between two forces p and q. Now also prove that r square is equal to q square minus p square. Also prove that this. इसको भी हमने प्रूव करना है. इसको प्रूव करने के लिए we know that in this resultant के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट फोर्स का स्क्वायर सेकंड फोर्स स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट फोर्स मल्टीप्लाई सेकंड फोर्स मल्टीप्लाई कोस अल्फा. आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq. कोस अल्फा हमने अभी भी निकाला था. कोस अल्फा की वैल्यू माइनस p बाई क्यू. माइनस p बाई क्यू इज कोस अल्फा की वैल्यू अभी हमने प्रूव की थी. q से q कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर. इसको सोल्व करेंगे तो हैंस द रिजल्ट दिस इज रिजल्ट. आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर नेगेटिव 2p स्क्वायर और 1p स्क्वायर नेगेटिव p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस p स्क्वायर. हैंस द रिजल्ट.